Good morning, student. Today I am taking chapter 7 of macroeconomics, that is problems of excess and deficient demand and policy measures to correct them. Now, first topic is excess demand. What is excess demand? When aggregate demand exceed aggregate supply of at full employment level, that demand is said excess demand. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स जहाँ जितना आपने एक्सपेक्ट किया है कि हाँ 10 यूनिट्स बनाएंगे और 2 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, इतना रिसोर्सेज चाहिए, इतने मेंबर्स होना चाहिए, वो होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना सब कुछ है, उस लेवल पे जो आपका एक्सपेक्टेड लेवल है, उस पॉइंट ऑफ लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है उसे एक्सेस डिमांड कहा जाता है। दैट लेवल इज़ एक्सेस डिमांड एंड इट इज़ occurred ड्यू टू द gap and that gap is treated here as inflationary gap. इन्फ्लेशनरी आप फिगर में देख रहे हैं, इस टॉपिक में पीडीएफ में फिगर में दिख रहा है, ये जो फिगर डिनोट किया हुआ है इन्होंने, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है एग्रीगेट डिमांड है, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड यस एंड वाई एक्सिस पे इनकम है। और यहाँ पे वाई से ये लोग इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए एस जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई है इस फिगर में, जो 45 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो मैंने बोला इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, तो जो भी चेंजेस आया है एग्रीगेट डिमांड में दैट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ जो आपका ये गैप के बीच में जो दिख रहा है ट्राइंगल आई शो हो रहा है इस फिगर में, दैट इज ट्राइंगल यहाँ क्या प्रूव करता है, क्या डिनोट करता है, दैट इज चेंज इन व्हाट आई रिप्रेजेंट हियर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है, एनी ऑफ द रीज़न दैट चेंज विल अगेन रिप्रेजेंट द न्यू कर्व, न्यू लाइन दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस जो भी नई लाइन बन रही है तो वो किस बेस पे बन रही है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये जो फिगर रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, ये पूरा फिगर किस चीज़ का है, एक्सेस डिमांड का है। यहाँ पे जो डार्क लाइन आपको शो हो रही है, एक तो 45 डिग्री की लाइन है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, अनदर लाइन इज एग्रीगेट डिमांड and in this demand curve again one जो हाईलाइटेड नहीं है, एक और लाइन बन रही है दैट इज न्यू एग्रीगेट डिमांड। वो जो है एक्सेस डिमांड हो गया, क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्ट। इकोनॉमी में जो भी एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आया है, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो ट्राइंगल आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। और उस वजह से जो न्यू कर्व बनी है दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, न्यू एग्रीगेट डिमांड बना है। और वो जो डिफरेंस है, जो गैप है, उस गैप को कहा जा रहा है यहाँ से जी पॉइंट पे वो आ रहा है आपका एफ और जी का जो गैप है दैट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। एंड ई ईयर इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई न्यू एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर रहा है। Now, this is because the real income and output cannot increase beyond the full employment level as all resources are already fully employed। जैसा मैंने कहा था कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया है, पूरे रिसोर्सेज, पूरे जो भी लेबर क्लास है, एम्प्लॉयज़ हैं या रिसोर्सेज, जितना आपने सोचा है पूरा एम्प्लॉय कर दिया है। और आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इस वजह से वो डिमांड आपका एक्सेस पॉइंट पे जा रहा है। इंक्रीज इन द नॉमिनल इनकम एंड आउटपुट आर मियरली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। क्या बोल रहा है वो, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो फिगर आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज रियल इनकम and output cannot beyond the full employment level।
जो आपका ये एफ पॉइंट है वाई से एफ पॉइंट का है वो बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, किस चीज़ के, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बियॉन्ड नहीं जा पा रहे हैं। एज ऑल रिसोर्सेज जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉय कर दिए हैं। द इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम एंड आउटपुट आर जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से नॉमिनल इनकम और आउटपुट आपका बढ़ा है। ये सिचुएशन कौन सी है, एक्सेस डिमांड की है। द इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ एग्रीगेट demand required to establish the full employment equilibrium. Inflationary gap क्या है, inflationary gap is the amount by which actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. equilibrium मैंने बोला था आपको E पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है इस फिगर में, ये E पॉइंट क्या equilibrium है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस की वजह से डिफरेंस आया है, और ये जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट कर रहा है, जो एएस कट कर रहा है नई एग्रीगेट डिमांड को, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्सेस डिमांड। The effects of excess demand or inflationary gap are as follows. It causes a continuous and persistent rise in prices. Price मतलब continuous जो आपका चेंजेस आ रहा है, प्राइस लेवल पे चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से ये होता है, एक्सेस डिमांड की पोजीशन बनती है। द प्रोड्यूसर गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। अब जैसे एकदम से प्राइस या परसिस्टेंट लेवल पे राइज इन प्राइजेस हो रहा है तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को मार्जिन लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, एक्सेस प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर आर लूजर्स एज देयर परचेसिंग पावर गोज डाउन विद द राइज इन प्राइजेस। यस, जब आपकी इनकम, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1000 रुपीज़ है, उसमें आप 800 कंज्यूम कर पा रहे हैं, और आपका जो एक एक्सपेक्टेड लेवल है कि हाँ 800 तक मैं कर पाऊँगा, और 10 रुपीज़ के प्राइस लेवल पर आप कुछ यूनिट ख़रीदना चाहते हैं, 10 रुपीज़ से ज़्यादा होगा तो नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग परसिस्टेंट राइज इन द प्राइजेस, गुड्स कमोडिटीज़ और गुड्स की जब प्राइजेस बढ़ जाती है, तो इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू परचेस ऑल दोज नंबर ऑफ गुड्स, required goods. So in that situation your purchasing power goes down. Okay, next point is, fourth one is the result in wage price spiral. That is, rise in price implies that real wages will fall, so the union will demand for higher wages. It will increase the cost of production and it will again lead to rise in prices. वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, जब प्राइजेस बढ़ रही है तो लेबर क्लास भी इफेक्टेड होगा, और ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब एम्प्लॉयर अर्न कर रहा है, ज़्यादा प्राइस पे सेल करके अर्न कर रहा है, तो वहाँ जो लेबर यूनियन होती है वो लोग फिर स्ट्राइक करने लगते हैं, डिमांड करते हैं कि व्हाट दे आर डिमांडिंग टू इंक्रीज देयर वेजेस एट हायर लेवल। और ऐसे सिचुएशन में जब वेजेस बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो अगेन द प्राइजेस विल बी राइज। लास्ट पॉइंट इज, इट विल लेड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इफ देयर इज एनी अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, बट जनरली देयर इज नो चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द सिस्टम इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा इसमें, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, पर देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट। कब होगा, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 4 पोस्ट है, 3 पोस्ट पे एम्प्लॉयड है पर्सन, और ऐसे सिचुएशन में एक एम्प्लॉयमेंट और आप कर सकते हैं, एक और रिक्रूट कर सकते हैं, पर ऐसी पोजीशन आती नहीं है। क्यों नहीं आती है, बिकॉज दिस इज़ द पोजीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां आपने जितना सोचा था 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट पे सारे चारों मेंबर्स अपॉइंटेड है, रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है।
तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड. 6th point is, if there is full employment in an economy, production cannot be increased. But if the resources are not fully employed, then they will be fully employed and production will be increased. हाँ, अगर resources आपके पूरी तरह से employed नहीं हो पाए, 100 यूनिट बनाना थी, 80 का ही रिसोर्सेज आपने एम्प्लॉय किया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, यू कैन इंक्रीज अप टू 20, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक 20 यूनिट्स और आप बना सकते हैं, तो वहाँ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है, 100 यूनिट का रिसोर्सेज आपने आउटपुट के लिए डाला हुआ है और प्रोडक्शन चल रहा है, तो वहाँ प्रोडक्शन का लेवल नहीं बढ़ेगा, द सेम, बिकॉज द पोजीशन इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. It leads to prosperity or burden, boom condition and trade cycle of an economy. कौन सी पोजीशन बनेगी, या तो बूम कंडीशन बनेगी ट्रेड साइकिल में. क्यों? अगर आपका प्रोडक्शन लेवल 100 यूनिट बनाना था और आप 60 बना रहे हो, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो एकदम बूम पोजीशन आती है. बूम आती है मीन्स पीक वाला पॉइंट बनता है. These are the effects of excess demand. आपका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, डेफिशिएंट डिमांड. आज आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेस डिमांड को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके फिगर को ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे और इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इसका जस्ट रिवर्ट पॉइंट है, तो आप एक्सेस डिमांड समझिए, डेफिशिएंट डिमांड में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा. ओके, थैंक यू.